हिमगिरी नामक एक छोटे गांव में एक किशोर रहता था, आरव। आरव साधारण था, न ज्यादा बलवान न ही बहुत बुद्धिमान। लोग उसे अक्सर अनदेखा कर देते, यहां तक कि वो खुद भी सोचता था कि वो कुछ खास नहीं है। लेकिन उसकी दादी हमेशा कहा करती थी, हर व्यक्ति के भीतर एक अग्नि होती है, बस उसे पहचानने की देर है। एक दिन गांव के पास की पहाड़ी पर अजीब चमक दिखी। लोग डर गए। कहा जाने लगा कि कोई प्राचीन राक्षस क्रोध फिर से जाग गया है, जिसे सदियों पहले योद्धाओं ने बंद कर दिया था। गांव के बुजुर्गों ने कहा, अगर उसे रोका नहीं गया तो पूरा क्षेत्र नष्ट हो जाएगा। आरव को लगा ये मौका है अपनी असलियत जानने का। लेकिन वो डरा हुआ था, वो तो तलवार तक नहीं चला सकता था। फिर भी वो दादी की बातें याद करके पहाड़ी की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक गुफा मिली जहां एक वृद्ध साधु तपस्या में लीन थे। उन्होंने आरव की आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारी अग्नि सो रही है, पर तुम्हारे हृदय में सत्य की लौ है। साधु ने उसे मनदीप नामक ध्यान की विधि सिखाई, जिससे वो अपने भीतर झांक सके। आरव ने 3 दिन तक भोजन त्याग कर ध्यान में लीन रहकर अपनी अंतरात्मा की गहराइयों को देखा। वहां उसे एक और आरव मिला, आग से बना, निर्भीक, शांत और शक्तिशाली। उस अग्नि रूप आरव ने कहा, शक्ति किसी बाहरी अस्त्र में नहीं बल्कि आत्मविश्वास और उद्देश्य में होती है। चौथे दिन जब वो ध्यान से उठा, उसके भीतर कुछ बदल चुका था। उसका शरीर हल्का था पर मन स्थिर। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कोई गहरी शक्ति जाग गई हो। आरव पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा। वहां क्रोध उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसने आरव को देखकर हंसी उड़ाई, तू एक बालक मुझे रोकेगा? लेकिन आरव डरता नहीं था। उसने न कोई तलवार उठाई न कोई मंत्र। उसने बस अपनी हथेली उठाई और मन में एक विचार दोहराया, मैं स्वयं अग्नि हूं। उसके भीतर से प्रकाश फूटा और वो शक्ति की लहर बनकर क्रोध को समेट ले गया। गांव वालों ने जब देखा कि पहाड़ी शांत हो चुकी है तो वे दौड़कर ऊपर पहुंचे। वहां उन्हें आरव मिला, शांत पर दिव्य आभा में नहाया हुआ। लोग चकित रह गए। अब वो वही आरव था, पर उसके भीतर की शक्ति जग चुकी थी। वो जान चुका था कि असली शक्ति बाहरी दुनिया जीतने में नहीं बल्कि अपने डर और सीमाओं को पार करने में होती है। सीख, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर अपार शक्ति होती है। उसे जगाने के लिए साहस, आत्मनिरीक्षण और विश्वास की आवश्यकता होती है। बाहरी लड़ाइयां तब तक नहीं जीती जा सकती जब तक भीतर की लड़ाई न जीती जाए।